and the directors are requested to please send the students for the exhibition. ये कार्यक्रम उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के इतिहास में एक नए आयाम को छुएगा भविष्य में, क्योंकि उत्तराखंड विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में हुई थी और 2005 से अब तक का सफर 2018 इतना लंबा सफर है। हमारे विश्वविद्यालय के जो तकनीकी विश्वविद्यालय जिसके कंधों पर उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा, रिसर्च, शोध और एक्सटेंशन की जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन कैसे कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने है। Therefore, this is the right time to think over on these issues. How the technical university can provide disseminate the knowledge in the field of technical education up to the grassroots level of the community and up to the grassroots level of the society. बहुत ही आनंदित क्षण है आज जब विश्वविद्यालय की स्थापना के इतने साल गुजर गए हैं। 4 चीज़ों का हमने यहाँ पर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें सबसे पहले परिसर का लोकार्पण जो कि अभी अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा हुआ है। दूसरा, जो हमारे देश के परमवीर चक्र विजेता रहे हैं, जिन्होंने देश पर कुर्बानियां दी हैं, जो सेवा कर रहे हैं और जो हमारे देश की हर समय रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने सौर्य वाल का निर्माण किया है। मुझे लगता है एक अद्भुत सौर्य निर्माण है, सौर्य दीवार हमने खड़ा किया है और दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए, दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। हम कैसे अपने वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तकनीकी के क्षेत्र में जो हमारे टीक्यू प्रोग्राम है, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, आप लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी कि ये प्रोग्राम काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में जब हमारे ज्वाइनिंग के बाद अभी 4 महीने मुझे और रजिस्ट्रार महोदया को हो रहा है। खैर मैं तो एडिशनल चार्ज पर हूँ, लेकिन हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से टाइप किया है, MHRD से टाइप करके अपने प्रोजेक्शन को प्रोजेक्ट किया है। 2-3 राउंड की मीटिंग वर्ल्ड बैंक के साथ हुई है और खुशी है कि वर्ल्ड बैंक ने, MHRD ने 20 करोड़ रुपए का सैंक्शन हमें दिया है। सैंक्शन होकर के रिलीज भी हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के जो एम एंड ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम लोग अपने पारस्परिक टकराव को भूल करके सौहार्द वातावरण बना करके नीति निर्धारण जो हमारी कमेटियां हैं शासन स्तर पर हो या राज्यपाल महोदय के जो दिशा निर्देशन है उसके अंतर्गत काम करते हुए अपने आयामों को छुएंगे, अपने लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे और आने वाले समय में विश्वविद्यालय जो है तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का जो जनमानस चाहता है उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की चेष्टा करेगा। परिश्रम से ही सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। सविता बोरा, IIT रुड़की 2014। मैं आज जब इस नवीन परिसर का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है और सौर्य दीवार का भी यहाँ पर आज अनावरण किया गया है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पर आज इंडस्ट्री और जो हमारे भविष्य के टेक्नोक्रेट्स हैं वो सब सामूहिक रूप से यहाँ पर बैठ कर के और मंथन कर रहे हैं। मेरे पास जब कुछ दिन पहले आप लोग आए थे तो मैंने ये कहा कि हमारी जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इन बच्चों का इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। इंडस्ट्री की डिमांड क्या है और हम क्या दे रहे हैं उसको समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भविष्य की ओर भी हमारी
नज़र रहनी चाहिए और यूनिवर्सिटी के काम का ये भी एक हिस्सा होना चाहिए कि आने वाला समय क्या मांग रहा है और आने वाले समय के लिए हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, आज उसकी ज़रूरत है। दिवाली में उनके बारे में जो लिखा गया है कि एक सिंह मनमरे, दूजो सिंह गायक और तीजो सिंह माधो सिंह, चौथो सिंह कोई ना। यानी कि एक शेर तो वह है जो जंगल में रहता सिंह, दूसरा गाय का सिंह है और तीसरा माधव सिंह और चौथा कोई नहीं है। उनकी जो वीर गाथाएँ हैं और वीर गाथा के साथ साथ वो एक कुशल इंजीनियर भी। आज से लगभग 450 साल पहले उन्होंने 350 मीटर लंबी सुरंग बनाई और जिसमें आदमी चल के निकल सकता है। कोई औजार उसमें ऐसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो उनके पास उपलब्ध तकनीक के आधार पर, उपकरणों के आधार पर उन्होंने मलेथा की कूल बनाई थी, जो एक इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना। तो आज यहाँ पर यहाँ के विधायक जी ने डिमांड किया उनके नाम से विश्वविद्यालय के नामकरण की। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको स्वीकार किया। ये हम लोगों ने ये जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या यहाँ के लोकल विधायक अपना एड्रेस दे रहे थे ऑडियंस को, तो उसमें उन्होंने एक प्रपोजल रखा था जो यहाँ के लोकल विधायक हैं माननीय सहदेव पुंडीर ने, कि इसका नाम जो है वीर माधो सिंह भंडारी के नाम पर रखा जाए। और उसकी घोषणा जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने जो उद्बोधन था उनका उसमें उन्होंने किया है। जहाँ तक वीर माधो सिंह भंडारी जी का प्रश्न, नेचुरली वो 350 साल पहले या 400 पहले आप अगर जाओ तो उस समय टेक्नोलॉजी जो था विकसित नहीं था जी। और उस समय के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो श्रीनगर से पहले 7 किलोमीटर पहले मलेठा गांव पड़ता है, वहाँ बहुत सुंदर खेती है, लेकिन वहाँ पानी की वजह से कमी से वो नहीं हो पाता था। वहाँ एक गदेरा आता है, तो उन्होंने उनका त्याग देखिए, उन्होंने उस समय के परिस्थितियों के हिसाब से एक नहर का निर्माण किया था, वो भी विपरीत दिशा में। तो वो नहर उस पर साधन नहीं थे, उस समय कोई संसाधन नहीं थे, और उसके बाद भी उन्होंने उसका निर्माण करके लोगों की खुशहाली के लिए, लोगों कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ तक कि अपना उनका केवल एक लड़का था उसको भी एक बलि दे दिया देवी के नाम पर। तो उनका त्याग तो है और उसी के नाम पर हो सकता है कि आज महामहिम मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की विश्वविद्यालय परिसर का नाम जो होगा वीर माधो सिंह भंडारी के नाम से होगा। ये हमारे वीर योद्धा रहे हैं, परमवीर चक्र विजेता रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ाइयाँ लड़ी है, कारगिल लड़ाई लड़ी है, बहुत सारे युद्ध इन्होंने लड़ा है। और उसके बाद एक शौर्य का परिचय दिया देश की सुरक्षा के लिए और विजेता बन के रूप में आया है। तो हमारा इसमें मकसद है कि जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं आजकल के, वो अपने जो यूनिवर्सिटी सिस्टम के या कॉलेज के सिस्टम का जो पठन पाठन का क्यूरिकुलम है उसके हट करके उनमें देशभक्ति या देश में जो लोगों ने अपनी प्राण की न्यौछावर की उनके बारे में जाने। उसी के प्रपेक्ष में जो भी बच्चा यूनिवर्सिटी में आएगा, किसी कॉलेज में आएगा, सौर दीवाल को देखेगा, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेगा, तो उनको भी कुछ करने की एक ललायत होगी देशभक्ति के प्रति। उसका उद्देश्य था ये था।